रीमा उमर साहिबा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है؟ क्या क्या इस चीज़ को इंटरनेशनली भी उठाया जा सकता है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर? जी शुक्रिया लीना। इंटरनेशनली उठाया जा रहा है। आप देखें कुछ हफ्ते पहले यूएन स्पेशल रैपटर्स और मुख्तलिफ यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स, उनकी एक बहुत सख्त स्टेटमेंट आई थी कि पहलगाम के हमले के बाद किस तरह मुसलमानों पे पूरे भारत में किस तरह डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, असॉल्ट, वायलेंस, किस तरह उनको इन सब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का सामना है। इसके अलावा आए दिन हम देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इन सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस पे आवाज़ तो उठाती हैं। इंडिया में जो मुसलमानों की तादाद है वो 14-15% है, साइजेबल एक फिगर है, साइजेबल माइनॉरिटी है। तो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी पॉलिटिक्स है। मेरा फ्रैंकली मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी या पाकिस्तान में उनको एडवाइस दूं, क्योंकि मुझे लगता है वो जानते हैं वो किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ फाइट बैक नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो हो रहा है भारत में। ये मैं जरूर कहूंगी कि ओवरऑल एक सेक्युलर भारत को बहुत ज्यादा एक धचका पहुंचा है, और उस पर बहुत कंसर्न है उन लोगों को जो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन भारत की उसको वैल्यू करते हैं। आइडियोलॉजिकल असॉल्ट है उस पर, एक पूरी जो तारीख है उसको रीराइट किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पे जो मुसलमान हैं उनको मनफी अंदाज से पेश किया जाता है। हर इंस्टीट्यूशन के लेवल पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है, और वो आइडियोलॉजी है वो नजर आता है वो सीप इन कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल है इस पे एक चैलेंज भी हो रहा है, पुशबैक भी आ रहा है। बेहतर होता कोई भारत से मुसलमान जो हैं वो हमें बता सकते हैं किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ हो रही है, क्योंकि जो हम लोग तो ऑब्वियसली एक सुपरफिशियल, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगी, सुपरफिशियली इसका एनालिसिस कर सकते हैं। बस ये कहूंगी कि वहाँ हो रहा है, चैलेंज हो रहा है, और क्योंकि 14-15% आबादी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें। इलेक्टोरली रेलिवेंट है, ऑर्गेनाइजेशनली रेलिवेंट हैं भारत में मुसलमान। दूसरी बात, जो पाकिस्तान से कंपैरिजन होता है वो मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि मुझे लगता है दोनों जो ममालिक हैं उनकी ट्रेजेक्टरीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। पाकिस्तान में जो एक इशू है जो हम फेस करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक रहना चाहिए, और दूसरा हमारी रियासत के पास ये हक है कि वो फैसला करे कौन मुसलमान है कौन नहीं। जिस दिन माइनॉरिटीज कमीशन का बिल पास हुआ उस दिन हमने इस प्रोग्राम में भी बात की कि किस तरह एक कम्युनिटी है, एक तबका है जिसको पाकिस्तान में तो इंसान ही नहीं समझा जाता। तो ये पाकिस्तान का अपना मसला है, और भी है, लेकिन ये एक बहुत फंडामेंटल इशू है जिसपे कोई आवाज नहीं उठाता, कोई खड़ा नहीं होना चाहता। भारत में क्योंकि उनकी आइडियोलॉजिकली इस वक्त रीराइटिंग हो रही है हिस्ट्री की, तारीख की, वो दिखाना चाह रहे हैं मुसलमानों को एज इन्वेडर्स, तो उनका ये आइडियोलॉजिकल मसला चल रहा है जो एक सेक्युलर उनका आइन है उसके साथ इनकंसिस्टेंट लगता है। तो दोनों ममालिक को मैं कंपेयर नहीं करूंगी, उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं जो उनको फ्यूल करती हैं। लेकिन ये तशवीशनाक बहुत ज़्यादा है सिचुएशन। मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस ने कंडेम किया, और इसके अलावा और भी मैं देख रही थी पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं कि वो कंडेम करते हैं। आई होप विमेंस कमीशन जो इंडिया की है वो भी इस पे बात करे, क्योंकि जो एटलीस्ट सिविल सोसाइटी की तरफ से मौक़िफ़ इस पे जो आना चाहिए बिल्कुल क्लियर आना चाहिए कि ये हरासमेंट है और डिस्क्रिमिनेशन है जो पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ, खासतौर पर ख़वातीन के खिलाफ फ्यूल होगी इसकी वजह से।